हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है बच्चों। आप स्पॉट राउंड में बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम थे। वो सोच रहे थे कि सर मैं ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता, सर मुझे यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, पेरेंट्स परेशान होंगे और मुझे भी परेशानी होगी। वो अपने परेशानी को लेकर नहीं, पर पेरेंट्स को लेकर और थोड़ी सी परेशानियों को लेकर थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे। अब बच्चों आपको मैं बता दूं, ऑप्शन आ गया आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन। और मुझे बीएचयू की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने सोचा कि बच्चों को बार बार परेशान करने से अच्छा है कि एक बार परेशान किया जाए। तो बस ये ध्यान देना, ये यूजी वाले बच्चों के लिए है। मतलब कि जो सीयूईटी यूजी हुआ है उसके थ्रू जितने भी यूजी के प्रोग्राम बीएचयू में होते हैं उनके मॉप राउंड के विषय में जानकारी है। देखो, ये अभी बच्चों का था कि सर रेगुलर सीट के लिए होगा, पेड सीट के लिए होगा। तो दोनों के लिए है बच्चों, आपका रेगुलर भी इसी में होगा, पेड सीट भी होगा, है ना। अभी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए चीज़ें बताऊंगा और कैसे होता है उसको लाइव भी लास्ट में उसको दिखाऊंगा। ऑफलाइन के जो भी रूल्स हैं उसको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, कुछ बहुत से मिनिमम 2-4 मिनट में हम लोग एक एक करके बहुत ध्यान सुनना। पहली बात तो रेगुलर और पेड सीट दोनों बच्चों के लिए, है ना। रेगुलर और पेड सीट दोनों बच्चों के लिए यहाँ आपको ऑफलाइन कहाँ जाना है वो भी हम बताएंगे, ऑनलाइन कहाँ जाना है वो भी बताएंगे। तो पहले ध्यान देना, रेगुलर और पेड सीट दोनों के लिए हो रहा है। ये सिर्फ 15 और 16 नवंबर तक, 15 को खुलेगा पोर्टल, 16 को खुलेगा, या 15 और या 16 को आप ऑफलाइन यहाँ आके करा सकते हैं। मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों का हो रहा है। ध्यान देना, मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों का एडमिशन इसी के थ्रू होगा। तो अब वेट मत करिएगा कि एफिलिएटेड में भी होगा ना, अभी एफिलिएटेड भी इसी से शुरू हो गया। क्लियर है। अब देखो, लास्ट डेट आपको रजिस्ट्रेशन की जो है वो 16 नवंबर 5 PM तक आप अपना चीज़ रख देंगे। अब देखो कौन कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो कौन कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर मेरे बहुत बच्चों ने सर मेरा वेरिफिकेशन हो गया, मेरा पेमेंट नहीं हुआ, ये है वो है। सबको देखो, ओनली दोज हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन BHU ऑल। पहली बात तो आपको BHU में रजिस्ट्रेशन पहले आपने कराया था जब सबसे पहले हुआ था। एंड दो जो है मिसिंग फिलिंग प्रेफरेंस एंट्री, अगर आपने प्रेफरेंस एंट्री भरना, आपने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन आपका प्रेफरेंस एंट्री नहीं हो पाया था, तब भी आप एलिजिबल हैं। दो जो है ऑलरेडी फिल्ड प्रेफरेंस एंट्री बट नॉट अलॉटेड सीट, और जिन्होंने प्रेफरेंस एंट्री भरा था जिनको मतलब सीट मिली ही नहीं, ठीक, वो भी आएंगे। दो जो है समवन मिस द डिपॉजिट फीस, जो बच्चे जितना टाइम मिला था एक दिन का उसमें फ़ीस नहीं दे पाया, किसी वजह से कुछ हो गया, तो वो भी आएंगे। और दोज हु आर एडमिटेड इन एनी कोर्स, अभी किसी को जो कोर्स कोई भी कोर्स नहीं मिला है, वेटिंग सेटिंग दिखा रहा है, तो वो भी आएंगे। तो इतने बच्चे आएंगे, आ रही बात समझ में, इतने बच्चे आएंगे। क्लियर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो प्रोसेस क्या है उसको देखो। प्रोसेस क्या है, पहले तो ऑनलाइन वालों का थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं लाइव दिखाऊंगा। हालांकि मैं यहाँ ऑनलाइन का सब कुछ बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, कैंडिडेट को कहाँ विजिट करना है, BHU ऑनलाइन पे। वहाँ जाएंगे तो शुरू में ही दिया है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का लिंक, वहाँ पे जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना, CUET UG का एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो एक्टिव है जिस पे आप डेली बातचीत करते हैं वो, और सब जो भी वहाँ स्पॉट राउंड के जो भी पॉइंट होंगे उसको फिलअप करना होगा। और प्रेफरेंस फिर से आपको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस इस बार फिर से दोबारा प्रेफरेंस सब्जेक्ट कम्बिनेशन देना होगा, तब जाके चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ऑनलाइन आप ऑनलाइन घर बैठिए ऑनलाइन चीज़ें सबमिट कर दीजिए। ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं आना चाहते हैं तो। अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा बच्चा किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक बार बच्चे देख लेंगे। देखो, जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो फिजिकली आएंगे, तो उनको कहाँ जाना है। देखो, अगर आप ज़रा देख लो, अगर आप BA हॉर्न्स आर्ट्स से हैं, आपका कोड 131 है, तो मेल हैं, तो आपको लैंग्वेज लैब फैकल्टी ऑफ आर्ट में, मतलब अपनी फैकल्टी में जाना है। वहाँ भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, जो बिल्डिंग्स हैं उनका कुछ नाम है, तो आपको लैंग्वेज लैब में जाना। उसी तरीके से BA आर्ट, अगर आप फीमेल हैं तो ऑडिटोरियम जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो ऑडिटोरियम है जहाँ मैक्सिमम आपके प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, तो
वहाँ आपको जाना होगा। वोकेशन में वीवॉक वाले जो हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन में मेल हैं तो आप भी लैंग्वेज लैब में जाए में, अगर आप फीमेल हैं उसी वोकेशन में बैचलर ऑफ वीवॉक जिसको बोलते हैं, तो ऑडिटोरियम में बच्चियाँ जाएंगी। साथ ही साथ वीवॉक में जो कोड है, ध्यान देना, अपना कोड एक बार देख लेना 189 का जो बैचलर, क्योंकि वीवॉक में कई सारे अलग अलग स्ट्रीम में चीज़ें होती हैं, तो आपको लैंग्वेज में जाना है, फीमेल हैं तो ऑडिटोरियम में जाना है, ठीक है। अगर बच्चियां हैं तो ऑडिटोरियम में जाएंगी। इसी तरीके से वोकेशन के कई सारे कोर्सेस है ना, तो अगर आप 194 के अंतर्गत जो आपका कोड है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक होता है, तो आप लैंग्वेज में जाएंगे। अगर बच्ची है तो वो ऑडिटोरियम में जाएगी। सोशल साइंस में उसी तरह मेल फीमेल दोनों का भी आपका ओल्ड पीजी बिल्डिंग में हो रहा है, वहाँ ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीकॉम में अगर 133 है तो मेल फीमेल दोनों कॉमर्स में जाएंगे। एमएमबी में फीमेल जाएंगी अगर जो एमएमबी की सीटें हैं बची हैं उसमें, ठीक है। तो बीकॉम फाइनेंशियल का जो एक स्पेशल कोर्स है, मेल वाले फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। हालांकि हमेशा मैंने आपको इससे पहले बताया अपनी फैकल्टी में ही जाएंगे, लेकिन फैकल्टी में अलग अलग बिल्डिंगें होती हैं, तो उन बिल्डिंगों तक आपको पहुंचना है। उसी से मैथ ग्रुप से हैं बीएससी, तो मेल फीमेल है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही जाना है। अगर आप बायो ग्रुप से हैं, मेल फीमेल हैं, तो तब भी आप साइंस वाले इंस्टीट्यूट में जाएंगे। उसी तरीके से ये फूड टेक्नोलॉजी में हैं तो आप ये फूड टेक्नोलॉजी डेयरी वाले में जाएंगे, है ना। तो मेल फीमेल हैं तो दोनों में एक स्पेसिफिक कोर्स है, तो उसमें आप ये ज़रूर देख लीजिएगा 192 है कि 193 है, उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, कैंपस में ही अपने जाना है, अपने डिपार्टमेंट में। देखो ध्यान देना, 16 के बाद 5 बजे से के बाद आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, चाहे आप ऑफलाइन कराएं, चाहे आप यहाँ ऑनलाइन, चाहे आप घर बैठे ऑनलाइन कराएं, चाहे ऑफलाइन नहीं कराएं, लेकिन 16 तारीख को 5 बजे से पहले सब कुछ करा लें। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मेरिट, अब देखो जितने भी एप्लीकेशन आएंगे इस बार बीएचयू ने थोड़ा सा प्रोसेस बहुत अच्छा किया कि पहले तो वो एप्लीकेशन ले रहे हैं मॉक अप राउंड के लिए, तो वो 17 को 18 को आपको ऑनलाइन ही बताएंगे कि आप मॉक अप राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। ध्यान देना, तो घर बैठो, आओगे सिर्फ काउंसलिंग करा के यहाँ से चले जाओगे, या फिर घर बैठे ही ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हो। द कैंडिडेट शैल प्रोवाइड वर्किंग मोबाइल नंबर, मैंने आपसे पहले ही कहा है 2 मोबाइल नंबर जो वर्किंग कर, पापा का दो, अपना दो, या मम्मी का दो, अपना दो, ठीक है, जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं। और एक मेल अच्छा देना भाई, ताकि उस पर चीज़ें हो सके। अब ऐसा नंबर मत देना जिसमें रिचार्ज ही नहीं हो ना, आजकल तो इनकमिंग वाला सिस्टम है ना। तो ये बात है, क्लियर है। तो अगर आपने फ़ोन वोन नहीं उठाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अपना देखेंगे, ठीक। तो द कैंडिडेट शैल गिवन द मेन कैंपस दिया जाएगा, वर्क अच्छा दिया जाए, एफिलिएटेड कॉलेज दिया जाएगा, जैसा उनका मेरिट बनेगा, जैसा उन्होंने चूज किया होगा, क्योंकि आपसे पूछा भी जाएगा कि आप चूज कर रहे हैं। तो जो भी आपको मॉप अप राउंड से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी एडमिशन से रिलेटेड, वो वहाँ के जो, अगर आप आएंगे तो वहाँ से पूछ लीजिएगा। फिर एडमिशन कमेटी होती है जो ऑनलाइन भी है, वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छा है कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे, जिनके नंबर कम थे, वो घर बैठे ही करा लें। जो बच्चे आ रहे हैं वो आएँ, बिल्कुल आएँ। जिनको अभी लग रहा है कि नहीं मैं सर मेरे पास समय है, या मतलब समय मतलब कि आप बीएचयू भी आएँ, सब कुछ देखें अगर आपको लगता है तो ठीक है। फिर अब कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हम लोग चलते हैं उस साइट पे, ठीक है। आपको गूगल पे आ जाना है और सिंपली टाइप करना है बीएचयू ऑनलाइन, देखो मेरा आ गया। फिर आपको इस वाले पोर्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये मालवीय जी को प्रणाम करो, उसके बाद स्क्रॉल कर लो तो देखो यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं। लिंक फॉर स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूजी, ठीक देना यूजी। पीजी वाले बच्चे वेट कर लें, उनके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहीं से बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ चीज़ें खुल गई, ठीक है। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सर्च कर लेना है, आपका काम शुरू बच्चा, ठीक। तो उम्मीद है जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, सब पैकिंग वैकिंग, पापा से झगड़ा कर रहे थे कि नहीं सर नहीं पापा चलना है, तो जो थोड़ी नोक झोंक थी वो कम हो गई। अब घर बैठे सब कुछ एफिलिएटेड, रेगुलर, पेड सीट, है ना, सब कुछ मेन कैंपस सब एक साथ हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लो बच्चा, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें।
और मस्त रहें, रिलैक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपके क्वेरीज होंगे कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, मैं दे दूंगा। अभी ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना, ठीक है, इसको देख कर ही आना है, ठीक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को एडमिशन के लिए।